Time management is the key to success in Olympiad exam. Hello my dear student, I am Sneha and we are talking about Olympiad exam. So in this class we are discussing about NSO. हम सबको पता है कि हमारा नेशनल साइंस ओलंपियाड आने वाला है और बहुत सारे बच्चों ने इसके फॉर्म फिल किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए. सो NSO के बारे में हम सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि NSO होता क्या है. तो NSO इज़ नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय SOF दैट इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन. अच्छा, ये एग्ज़ाम सबसे पहले बात होती है होता क्या है. सो दिस एग्ज़ाम इज़ अ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम. ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है. प्लस अगर आप देखो किसी भी ओलंपियाड एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका फर्स्ट मोटो ये होता है कि आप अगर आगे जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दोगे तो आपका अभी से ये फाउंडेशन प्रिपेयर हो रहा है कि आपको वहाँ जाके ओनली इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करनी होती है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है या फिर आपको क्वेश्चन कितने टाइम में अटैम्प्ट करना है. आपको ऑलरेडी इन चीज़ों की पहले से ही आप प्रिपरेशन होती है. आपका फाउंडेशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग होता है इन चीज़ों को लेके. ओनली जब भी आपको नीट की तैयारी करनी होती है, जी की तैयारी करनी होती है तो आप ओनली क्या करते हैं उस टाइम पे ओनली अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्वेश्चन सॉल्विंग का, कैसे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इन सब का आइडिया आपको फाउंडेशन में ही लग जाता है कि कैसे आपका ये सब एग्जाम सोल्व होते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ NSO. अच्छा, सबसे पहली बात कि NSO कब कंडक्ट हो रहा है. तो NSO के लिए 3 डेट आई हुई है. अब ये आपका स्कूल या फिर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करता है कि वो इस एग्ज़ाम को कौन से डेट पे कंडक्ट करवा रहे होते हैं. आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि NSO कौन से टाइम पे कंडक्ट होगा. तो अच्छा, फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में. सबसे पहले स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ओके. कौन कंडक्ट कराता है इसको? SOF कंडक्ट कराता है. फिर क्लास 1st to 12th तक के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ओके. क्लास 1st से 12th तक के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. अच्छा, हम दूसरी बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम NSO का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है या फिर इसमें सिलेबस क्या आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की. जो NSO का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस बिल्कुल आपका क्लास का सिलेबस होता है. फॉर एग्जांपल आप क्लास 7th में स्टडी करें, क्लास 8th में स्टडी करें या 9th या 10th में स्टडी करें. पहली बात कि अगर आप क्लास 8 में स्टडी कर रहे हो तो आपके NSO के एग्ज़ाम में आएगा क्लास 8 का साइंस का पूरा सिलेबस प्लस आपकी प्रीवियस क्लास का सिलेबस यानी कि 7th क्लास का सिलेबस भी आपकी NSO के एग्ज़ाम में थोड़ा सा इंक्लूड हो सकता है. तो ये बात क्लियर रखें कि आपको 8 तो अच्छे से पढ़नी ही है और हमारे प्रीवियस क्लास के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी एक बार आपको रीड करके जाना है. ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं आएगा पर आएगा तो आपको वो पढ़ के जाना है. नेक्स्ट जो होता है कि जैसे आप 8 में है तो आपने 7th क्लास का पढ़ लिया, आप 9th में है तो 8th क्लास के कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाना है. कि इस पेपर का पैटर्न क्या होता है. सबसे पहले कि जो ये NSO होता है नेशनल साइंस ओलंपियाड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. इसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. कितने आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे. 50 MCQs क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है. 50 MCQ क्वेश्चन आपके NSO के एग्ज़ाम में देंगे और आपको इसको करने के लिए ओनली मिलेगा आपको 1 आवर. आपको ओनली NSO का एग्ज़ाम देने के लिए इन 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको ओनली 1 आवर का टाइम दिया जाएगा. सो आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में कौन से बच्चे सिलेक्ट होते हैं. पहली बात आप ये देखेंगे कि जब भी NSO कंडक्ट होता है तो ये जोन वाइज होता है. जैसे NSO अगर हम देखेंगे तो 3rd to 12th जो क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम 2 लेवल में कंडक्ट होगा. अगर आपका फर्स्ट लेवल क्लियर होगा तो आप सेकंड लेवल में एंटर करेंगे. अब फर्स्ट लेवल कैसे क्लियर होगा. फर्स्ट लेवल आपका क्लियर होगा NSO का इस बेसिस पे कि आपको मैक्सिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं. अच्छा, 50% मार्क कैसे. देखो, अब क्या होता है कि आपके क्लास में 5% जो बच्चे हैं जो टॉप रैंकर है उनको सेलेक्ट किया जाएगा. फिर उनको आगे भेजा जाएगा, वो लेवल 1 में क्लियर हो जाते हैं. अच्छा, अगर हम बात करें कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा तो ये जो NSO का पेपर है हमने डिस्कस किया है कि 50 क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं.
50 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 50 क्वेश्चन को आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। कैसे? सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन रहेगा आपके सेक्शन ए, दैट इज 10 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क, और टोटल कितना 10 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन बी आप में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच, और टोटल 35 मार्क्स। सेक्शन सी जो आपका होगा, वो सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, दैट मीन्स 15 नंबर का ये होगा, मतलब 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के ये होंगे। अच्छा, सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सेक्शन ए में आएंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन, और सेक्शन बी में साइंस सेक्शन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सेक्शन सी आपके अचीवर सेक्शन आएगा, इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग और हार्ड क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जब बात की थी कि जो भी एनएसयू का एग्जाम होता है तो आपको क्या करना है। अब देखो, आपके पास है 50 क्वेश्चन और टाइम ओनली, आपके पास टाइम एरिया है आपके पास ओनली 1 आवर का, मतलब एक क्वेश्चन को आपको ओनली 1 मिनट करने के लिए मिल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ओनली आप 2 बार पढ़िए, आपको आ रहा है अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा है तो देखिए, क्योंकि एनएसयू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर आपको एक बार ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, जैसे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 1 आवर में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो आप देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।